हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास, माय यूट्यूब चैनल बाय सोनम क्लासेस। तो आज तक हमने अभी तक बताया परसेंटेज की 3 क्लासें आपको बता दी। चौथी क्लास मैं आपको बताने जा रही हूँ। चाहूँ तो मैं आपको एक दिन में ही सारी क्लास बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा एक ही दिन में सारे रूल समझा दूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और उड़ता चला जाएगा। एक बार में सारे रूल नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। अभी तक हमने आपको कम बताया, ज़्यादा बताया, कैसे निकालते हैं, कैसे हटाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि खपत, कोई सवाल आ जाते हैं परसेंटेज में कि खपत कैसे होती है, खपत का क्या मतलब, खपत वाले आ जाते हैं, मूल्य वाले आ जाते हैं, मूल्य ज्ञात कीजिए, खपत बताइए, वगैरह वगैरह। इसके बाद पास फेल मतलब कॉलेज के सवाल आ जाते हैं, स्कूल के बच्चों के कि इतने नंबर थे और इतना पास हुआ तो इतने नंबर से इतने कम आए, और इसके बाद पास हुआ कि फेल हुआ वो आपको बताना होता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। तो हमारा फर्स्ट सवाल ये है, मूल्य और खपत का। किसी वस्तु का मूल्य 20% दिया हुआ है तो उस वस्तु में खपत की कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वस्तु का मूल्य वही हो जाए, मतलब समान रहे। तो हमारा वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है? 20%। कितना बढ़ा हुआ है? 20% वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20% बढ़ गया है। और उसमें खपत की कितने प्रतिशत की कमी करेगा? तो यहाँ का खपत तो हमारा दिया नहीं है, ताकि वस्तु का मूल्य समान रहे। अब वस्तु का मूल्य समान भी करना है तो ये जो बढ़ा हुआ मूल्य दिया है, अगर हमारी वस्तु वो 100 रुपए की होगी, अगर वस्तु का मूल्य, अगर वह हमारी वस्तु 100 रुपए की होगी तो उसमें 20% बढ़ गया है, मतलब 120 की मिल रही है वो हमको। अगर कोई वस्तु हमारी अगर 100 रुपए की है तो वो हमको कितने की मिलेगी? 20% बढ़ेगा तो 120 रुपए की मिलेगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला डालना है, मूल्य बराबर मूल्य इंटू खपत। ठीक, तो मूल्य बराबर मूल्य इंटू खपत। तो यहाँ पर हमारा मूल्य कितना दिया हुआ है? हमने क्या बताया कि 100 रुपए का तो जब था तो वो हमें मिला 120 रुपए में। ठीक, तो इसका कितना अनुपात? अब देखो, खपत का जो मूल्य का होता है वो खपत के डायरेक्शन में चला जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, ये हम काटेंगे, 5:6 निकल आएगा, तो इसकी खपत क्या हो जाएगी? 6:5। इसकी खपत कितनी हो जाएगी? 6:5। अब किस पे जा रही है? वस्तु पर। किस पे जा रही है? वस्तु पर। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कितना, हमारी अगर वस्तु कितने की थी, हमें खपत बतानी है ना, तो खपत करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ फॉर्मूला डालो, खपत बराबर, अब ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? इससे, इस वाले से ये 1 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 1/6 हो जाएगा। ये कितने पर जा रहा है? मतलब 1% अगर बढ़ जाए तो यानी कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 6 रुपए बढ़ जाएंगे। और अगर खपत कर दी जाए तो हमें 6 पर खपत करनी है। वस्तु कितने की है? 100 रुपए की। वस्तु कितने की है? 100 रुपए की। हमने काटा 50 हो गया, हमने काटा 50 हो गया। तो यहाँ पर कितना करना है, और यहाँ कितना हो गया? 3। अब 50/3 या तो लिख दो या फिर लिख दो 16 सही 2/3। 16 3 48, 2 बचा 50/3 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए उसी का नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि एक प्याज की कीमत 24 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 36 रुपए प्रति केजी हो जाती है, मतलब प्याज की कीमत कितने रुपए प्रति केजी थी? 24 रुपए प्रति किलोग्राम था,
और उससे बढ़कर 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक परिवार को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान आ जाए। जो 24 थी तो वो 24 ही हो जाए। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ गया है इसका। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्याज की कीमत मूल्य कितना था, 24 रुपए प्रति किलो था, उससे बढ़कर 36 रुपए प्रति किलो हो गया। कितना हो गया, 24 रुपए प्रति किलो था, उससे बढ़कर 36 रुपए प्रति किलो हो गया। तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 2 अनुपात कितना निकल आएगा, 3। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3। अब आते हैं खपत निकालते हैं। जब खपत निकालते हैं तो हमने क्या कहा था, इसका ये डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये जब डायरेक्शन में जाएगा तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात 2। अभी 2 कितना कम है 3 से, 1। 2 कितना कम है, 1 कम है, किससे, 3 से। 3 से 2 1 कम है, तो कितने पे कम है, 3 पे कम है, 2 पे कम है 3 से। तो 1/3 इंटू 100 गुणा कर देंगे। तो इसका तो हमें पता ही है, 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, या फिर 33.33 आंसर। ये हमारी खपत निकल आई, परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिया है, नेक्स्ट सवाल हमारा दिया है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आई है, तो खपत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए ताकि 10% घट जाए। व्यय क्या हो जाए, 10% घट जाए। व्यय हमारा खर्च हमारा कितना घट जाए, 10% घट जाए। तो हम कितने प्रतिशत की, चीनी की कितने प्रतिशत की कमी आई है। ये सवाल थोड़ा दूसरे तरीके से दिया हुआ है, ये सवाल हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी चीनी की कीमत, चीनी का मूल्य कितना होगा, अगर हमारा मूल्य पहले कीमत थी 100 रुपए और घटकर हो गई कितने, 70 रुपए, 30% घट गई है ना, -30 दे रहा था। अगर वो वस्तु हमारी 100 रुपए की होगी तो वो वस्तु 30% घटकर हमको मिलेगी। क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 30% घटकर आया है, तो 70 रुपए किलोग्राम चीनी हमको मिलेगी। फिर लिखा है खपत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। अब खपत में ज्ञात करना है, तो खपत में अब यहाँ पर क्या है, ताकि व्यय 10% घट जाए, जो खर्च है वो -10% हो जाए। ठीक है, तो जब चीनी 100 रुपए की थी तो 10% घटाओ तो कितने की हो गई, 90 रुपए की हो गई, है ना। जब हमारा खर्च 10% बच जाएगा तो ये हमें चीनी यहाँ 90 रुपए की लाएंगे, तभी तो हम 100 रुपए के हिसाब से 30% घटा देंगे। ठीक है, फिर हम ये क्या करेंगे, जब यहाँ पर 10% हमने घटा दिया तो ये 90 बचा। ठीक है, ये जो है ये हमारा 90 बचा। क्या निकालनी हमें यहाँ, खपत। और इसका अंतर देखो, इसका और इसका अंतर कितना हो गया, 20। कितना निकला, 20। तो 20 किस पे निकल रहा है, किस पे कम है, 20। कमी जो थी और मूल्य पे कम है 20, तो यहाँ पर 70 पे कम है 20। तो 20 यहाँ लिखेंगे, 20/70 इंटू 100। तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 200/7, यानी 28 सही 4/7 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी प्रकार का नेक्स्ट सवाल हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है और खपत में 20% की कमी कर दी जाती है। बोल रहे हैं खपत में कोई वस्तु है उसको 20% बढ़ा दी जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका खर्च 8% से बढ़ जाए। अभी क्या था सवाल में,
कि अगर 30% की कमी होती है तो 10% व्यय घट जाता है। आज हमारा क्या हो रहा है कि 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 8% घट उसका जो व्यय है उसका 8% बच रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वस्तु हमारी कितने की थी, वस्तु हमारी अगर यहाँ पर 20% ज्यादा थी, तो अगर 100 की होगी, यहाँ मान लो कि अगर हमारी वस्तु 100 की होगी तो ये हमारी 120 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 120 की। ठीक है, अब बोल रहा है कि खपत बतानी है, कितने प्रतिशत की खपत कर दें कि खर्च कितना हो जाए, 8% बढ़ जाए, 8% बढ़ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 की वस्तु कितने रुपए में बिक रही है, 120 रुपए में, और बच कितना रहा है, 8%, मतलब 108 रुपए। ठीक, अब इसमें कितना ज्यादा है, ये 12, कितना, इससे ये इससे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ये। तो 120 पर 12 ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 अपॉन 12 अपॉन 120 इंटू 100, यहाँ पे हमारा 10, तो आंसर कितना आया, 10%, 10% हमारा आंसर हो गया। 10% कम करना है, कितना कम करना है, 10% इधर कम कर देंगे तो हमारी निकल आएगी आंसर। सवाल दिया है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया है और खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें जो खर्च 12% बढ़ जाए। तो यहाँ पर मूल्य कितना था, 40% बढ़कर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 40% बढ़कर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वस्तु 100 की होगी तो हमें कितने की मिल रही है, 140 की। अब बोल रहा है ताकि 12% और बढ़ के मिले, हमें खर्च जो मिले वो हमें 12% हमारा निकल जाए, तो कितना हो जाएगा, 112। कितना कम है, कितना कम है, 28। कितना कम है, 28, किस पे, 140 से। 140 से हमारा 28 कम है, तो यहाँ पर 140 इंटू 100। ठीक, 14 दूनी 28, तो 0 से 0 गया, 14 दूनी 28, 2 हो गया 20%। कितना हो गया, 20% विल बी करेक्ट आंसर। जो खपत थी हमारी वो 20% अगर कमी कर दी जाए तो हमें खर्च 12% का निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, पास या फेल वाले रूल पे, कि बच्चे अगर कितने अंक में पास होते हैं तो उसको कितने प्रतिशत मिलते हैं, कितने प्रतिशत नहीं मिलते हैं। तो आइए सेकंड रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि एक छात्र को किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक सुरक्षित करने होते हैं। यदि वह अंक 82 अंक प्राप्त कर लेता है तो 23 अंकों से वह असफल हो जाता है, और 23 अंक से वह असफल हो जाता है तो विषय के अधिकतम अंक क्या होंगे। तो वो पूछ रहा है कि अगर उसके 35% लाने के लिए उसको 82 उसने पा लिए थे, अगर उसके पास 23% और हो जाते, 23 अंक और आ जाते, तो वो उसके 35% अंक प्राप्त हो जाते। तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 105 अंक हो जाएंगे। तो 35% अगर 105 अंक बन रहा है तो 1% कितना बनेगा, 105 डिवाइड 35 मतलब 3, कितना बनेगा, 1% अंक जो बन रहा है वो 3 बन रहा है। अब क्या करेंगे, जब 100% हमें निकालना है, कितना निकालना है, 100% निकालना है, तो 3 इंटू हम गुणा किसका करेंगे, 100 का। तो यहाँ पर कितने का पूरा पेपर था, 300 का। उस विषय का पेपर कितना पर था, 300 का। अधिकतम अंक कितने निकल आएंगे, 300 अंक। कितने निकलेंगे,
300 अंक का जो पेपर था, तभी तो उसके 82 नंबर थे, 35 अंक प्रतिशत लाने में असफल हो गया वो। तो आज तक हमारी वीडियो यहीं तक है। इसके और सवाल हम कल बताएंगे आपको। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आएंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और बाद में पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको ऐसे ही नए रोज तरीके मिलेंगे आपको लगाने के। बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान तरीके से सवाल लगाने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।